Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शलोम। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हाजरीन, नाजरीन और सामरीन सबको ईद खनूका बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। आज ईद खनूका है, उसका पहला दिन है और आज हम इस ईद के बारे में बड़ा तफसीलन सीखेंगे, समझेंगे। आप सब ईद खनूका के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है, लेकिन चंद बातें हैं जो आप लोगों ने पहले से सीखी हुई हैं, उनको दोहराना मैं मुनासिब समझता हूं, ताकि वो लोग भी सीख लें जो नए हैं और जिन लोगों को इन बातों का या ईद के मतलब इस तालीमात का जिनको पता नहीं वो भी सुन लें। बारूक हाशिम जी, ईद की जो कहानी है वो कुछ यूं है। इसके लिए आपने पहला मकाबीन और दूसरा मकाबीन पढ़ना है। पहले मकाबीन और दूसरे मकाबीन में प्रॉपर स्टोरी आपको इसमें मिलती है और आपको पता चलता है कि आखिर क्या वाकया हुआ था कि जिसकी मद में फिर ये ईद मुकर्रर हुई और इस ईद को मनाने जाने लगा। जब आप मकाबीन का मुतालिया करते हैं और आपको पता चलता है कि यहूदा मकाबी के दौर में इपिफिनस चहारम एक बादशाह था। उस बादशाह ने बनी इसराइल पर इस किस्म की सख्ती की, इस किस्म का तशद्दुद किया कि उनकी ईदों पर, खतने पर, शबाद पर और तौरेत पर पाबंदी लगा दी गई और तौरात के तुमारों को भी क्या किया गया? जला दिया गया। और जो माएं अपने बच्चों का खतना कराती थी उनके बच्चों को मारकर उनके ही गलों में लटका दिया जाता था। उनकी लाशों को, छोटे बच्चों की लाशों को क्या किया जाता था? मारकर उनको बांधकर उनके गलों में लटका दिया जाता था। इपिफिनस चहारम जो बादशाह था, इस कदर खुदा की शरीयत, खुदा के कवानीन, खुदा के हुक्मों से नफरत करता था और उसने बनी इसराइल पर जब अटैक किया तो उस दिन सबत का दिन था और सबत के दिन 1000 यहूदी शहीद हुए। कितने? हैकल को बर्बाद कर दिया गया, हैकल को नपाक कर दिया गया, हैकल में नपाक जानवरों की कुर्बानी की गई और मजबे को नपाक किया गया। और बनी इसराइल फौजी लिहाज से बहुत कमजोर था, यानी वो एक किस्म का क्या हो गया? असीर हो गया। फिर यहूदा मकाबी नामी एक शख्स उठा, उसने गुरीला फौज बनाई। उस फौज को लेकर उसने इस सल्तनत के साथ जंगें शुरू की और जंगें वो लड़ता रहा और आखिरकार उसने खुदा की हैकल को वापस हासिल कर लिया। बारूक हाशिम, खतने पर जो पाबंदी थी उसने वो पाबंदी जो है वो बनी इसराइल से खत्म की, शरीयत को बहाल किया, हैकल को पाक किया और दोबारा से बनी इसराइल के अंदर तौरात को क्या किया गया? बहाल किया गया, रिस्टोर किया गया। और जिस दिन हैकल को ओन किया गया, यानी हैकल की जिस दिन तकदीस की गई, उस दिन इब्रानी कैलेंडर के 9वें महीने की 25 तारीख थी। उस दिन कौन सी तारीख थी? 9वें महीने की 25 तारीख। और दरअसल ये जो ईद है, ईद खनूका, इसको अंग्रेजी में लोग इसका जो गलत लफ्ज पढ़ा जाता है या बोला जाता है वो हनूका है, हालांकि दुरुस्त लफ्ज है खनूका। दुरुस्त लफ्ज क्या है? खनूका। खनूका के मायने है तकदीस करना, मखसूस करना। क्या करना? तकदीस करना, मखसूस करना, पाक करना। यहूदा मकाबी ने हैकल को क्या किया? पाक किया, मखसूस किया और मजबे को पाक किया। तो उस दिन एक मौजज़ा यह हुआ कि हैकल के अंदर जो शमादान जलाने का तेल था वो सिर्फ 1 दिन का था। वो तेल कितने दिन का था? और ऐसा हुआ कि उन्होंने खुदा पर ईमान रखते हुए शमादान को उसी तेल से रोशन किया, क्योंकि अगला तेल बनाने के लिए 8 दिन का वक्त दरकार था। कितने दिन का? 8 दिन। क्योंकि उस तेल को बनाने का जो प्रोसेस था वो तकरीबन 8 दिन लेता था।
कितने दिन लेता था? 8 दिन। आप सब मेरे साथ हैं? जी हाँ। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने खुदा पर भरोसा करते हुए हैकल के क्षमादान को रोशन कर दिया, और एक दिन के तेल से जो मिनोरा था वो मुसलसल 8 दिन और जलता रहा। एक दिन वो था जिस दिन वो अपने तेल से जलता रहा, और 8 दिन एक्स्ट्रा, यानी ये मौजज़ाना तौर पर वो एक दिन के तेल ने तकरीबन 9 दिन क्षमादान को क्या किया? रोशन रखा। इसलिए हमने भी यहां कितने चिराग रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मारूफ हाशिम। तो ये जो 9 चिराग होते हैं जिस मिनोरा पर, या खनुका भी उसे कहा जाता है, ये क्षमादान जो 9 चिरागों वाला है, बेसिकली उस मौजज़े की याद में ये क्षमादान जलाया जाता है कि यहोवा ने जो हैकल में मौजज़ा किया था, और 9 दिन मौजज़ाना तौर पर एक दिन के तेल से क्षमादान को क्या रखा? रोशन रखा। हालेलुया। हालेलुया। मारूफ हाशिम जी। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये ईद जो है हैकल की बहाली की ईद है। आप लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ हैकल की बहाली की ईद है? अक्सर लोग इस ईद को जब मनाते हैं तो सिर्फ एक नजरिए से मनाते हैं, और वो है जी सिर्फ मनोरा या हैकल की तकदीस। मैं आपको बताऊं कि मैं इस ईद को इसलिए मनाता हूं कि यहूदा मकाबी ने इस दिन खतने को, तुरेत को, सब्बत को, ईदों को और खुदा की हैकल को क्या किया? बहाल किया। मारूफ हाशिम। तो ईद खनूका का ताल्लुक हर उस शख्स से है, हर उस ईमानदार से है, हर उस बहन, हर उस भाई से है जो खुदा की तौरेत, ईदों, सबतों और खतने और हैकल में बहाल होता है, या खुद यहोवा की हैकल बन जाता है, पाक हो जाता है, अपनी तकदीस करता है, यानी गुनाहों से क्या करता है? तौबा करता है। हर उस शख्स की ये ईद है, या उसके साथ उसका क्या है? ताल्लुक है। मारूफ हाशिम। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा लोग खुदा की शरीयत को सरेआम रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इवन के मैंने बहुत सारे बड़े बड़े खादमों को यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर यह तालीम देते सुना है कि अब हमारा खुदा की शरीयत, 10 अहकाम और खुदा की हैकल या यहूदियों से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। खतने की भरपूर मुखालफत की जाती है, सब्बत की भरपूर क्या की जाती है? मैं अक्सर औकात कहता हूं कि जब भी शैतान हमला करता है, जब भी कलीसिया पर इब्लीस ने हमला किया है, यह तारीख गवाह है कि हर दफा शैतान कलीसिया से क्या करता है? सब्बत को, ईदों को, खतने को, हैकल को और खुदा के मुकर्रा वक़ात को, तौरेत को कलीसिया से क्या करता है? वो खत्म कर देता है, उसे हटा देता है। बात को समझ रहे? सो लिहाजा आज भी मौजूदा दौर में यीशु का नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर इतनी घिनौनी साजिश कलीसिया के अंदर की जा रही है कि यीशु मसीह का नाम लेकर, नए अहद का बहाना लेकर खुदा की तौरेत, खतना, सब्बत, ईदों और हैकल और 10 अहकाम की भी तौहीन की जाती है, और कहा जाता है हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी उस रूह का आज भी हमें सामना है, उस मुखालिफ मसीह की रूह के साथ आज भी हमारी जंग है। वही स्पिरिट आज भी ईमानदारों के साथ लड़ रही है जो स्पिरिट इपीफीनस चहारम के अंदर थी। क्यों जी? थी या नहीं? और दानियल की किताब ने उसे क्या कहा है? मुखालिफ मसीह, हैवान कहा है उसे क्या कहा है? अगर आप दानियल की किताब उसका 7 बाब आयत नंबर 25 पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है कि वो एक दौर और नीम दौर तक उसके क्या किए जाएंगे, और वो खुदा के मुकद्दसों को क्या करेगा, और वो मुकर्रर वक़ात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। ये हैवान की निशानी है, ये शैतान की निशानी है। और इपीफीनस चहारम ने यही किया था, लेकिन यहूदा मकाबी ने खुदा की एक फौज बनाकर, टीम बनाकर, गुरीला फौज बनाई, और उस फौज को लेकर उसने जंगे की, और जंग करने के बाद उसने हैकल को हासिल किया, उसे पाक किया, मुकद्दस किया, और जो कुछ इपीफीनस चहारम ने तबाह किया था उसे दोबारा से उसने क्या किया? रिस्टोर किया। और अगर यहूदा मकाबी उन दिनों में जिंदा रहता, सलामत रहता, तो वो कैलेंडर भी जरूर बहाल कर देता। सो अजीजों, उसने आज के दिन ही मिनोरा को रोशन किया। मिनोरा के साथ एक खास मौजूदा हुआ, मिनोरा के साथ एक
मिनोरा को लेकर हम देखते हैं कि एक मौजज़ा हुआ और यह मौजज़ा आज तक यहूदियों में और मिसेनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है। हालेलुया। अब हम मिनोरे पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगी। मेरे साथ मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 12 और 11 पढ़ दें, बल्कि मैं खुद ही पढ़ देता हूं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। यहां लिखा है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। यहोवा का खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। सोने के सात चिराग, ये सात चिराग सात कलीसियाओं की नुमाइंदगी करते हैं जिनमें खुदा की रोशनी मुसलसल जलती रहती है। आप इस रोशनी को खुदा की मोहब्बत भी कह सकते हैं, और इन्हें यहां सोने के तौर पर दिखाया गया है। इन चिरागों को किस तौर पर दिखाया गया है? सोना जो है वो बेशकीमती होता है। सोना क्या होता है? सो मुकाशफा की किताब में ये चिरागदान कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं। किसकी नुमाइंदगी करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि कलीसिया यहोवा पाक खुदा के नजदीक बहुत ज्यादा कीमती है। कलीसिया यहोवा पाक खुदा के नजदीक क्या है? यह हैकल का एक नक्शा है। यह किसका नक्शा है? जहां 7 शाखों का समाधान था। खुरूज 25 बाब आयत नंबर 31 से 37 जब आप पढ़ते हैं तो यहां आपको लिखा मिलता है कि तुमने एक सोने का, खालिस सोने का, कौन सा? एक समाधान बनाना है। एक ये जो नक्शा है, ये जो सब आपने खुरूज की किताब में आपने जो पढ़ना है, ये खैमा इज्तिमा और हैकल का नक्शा है। किसका नक्शा है? खैमा इज्तिमा और इसका मतलब यह हुआ कि अहद जदीद आपको जो नक्शा दिखाता है वो हैकली है। वो कौन सा नक्शा है? आप सब मेरे साथ, आप सारे सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है जी, किधर चले तो नहीं गए? ठीक है जी, मैंने लगता कुछ लोग सुना नहीं, ध्यान ना सुनो मेरी गल। अहद जदीद के अंदर मुकाशफा की किताब जब आप पढ़ते हैं तो मुकाशफा की किताब में यहोवा पाक खुदा जनाब यूहन्ना को क्या दिखाते हैं? एक मिनोरा। क्या दिखाते हैं? एक मिनोरा। वो किस चीज का बना है? सोने का। उसकी कितनी शाखें हैं? 6, और सेंटर वाला जो है चिराग उसको डालकर 7। ठीक है जी। सेंटर वाले को असल में शाख नहीं कहा जाता, वो सीधा डंडे के साथ वो जुड़ा होता है। आप समझ सकते हैं कि ये एक दरख्त है और बाकी 6 जो चिरागदान है, जो 6 चिराग हैं, वो शाखें कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो शाखें कहलाते हैं। अब मजीद आगे बढ़ता हूं। ये सोने का था। ये किस चीज का था? अब जनाबे मसीह उन चिरागदानों में फिर रहे हैं। जनाबे मसीह कहां फिर रहे हैं? उन चिरागदानों में फिर रहे हैं। यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि जनाबे मसीह का जो भी पैरोकार है, जनाबे मसीह के जितने भी फॉलोवर हैं, अपने जहन में यह बात बिठा लें कि अहद जदीद का जो मसाया है वो हैकल से डिफरेंट तस्वर पेश नहीं करता। आज मौजूदा क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर, आज हमारे जहन को यहूदी कल्चर, यहूदी सकाफत, इबादती रवायात, इबादती तरीकेकार, वो सब क्या किए जा रहे हैं? चेंज किए जा रहे हैं और उससे हटाए जा रहे हैं। क्यों जी? हटाए जा रहे हैं कि नहीं? इवन के जो लोग अपनी इबादत में समाधान रखते हैं, मिनोरा रखते हैं, उनको मिसियानिक बिदती कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जो लोग मिनोरा को अहमियत दे, उनकी ये निशानी बन गई है, ये यहूदी है, यहां ये मिसियानिक और ये बिदती। तो भैया मेरी एक बात यहां पर नोट कर लें कि जनाबे मसीह कहां घूमता है? मिनोरा में। मसीह कहां घूम रहा है? तो बिदती कौन हुआ? जिसके पास मिनोरा नहीं है। तो हमारा जो तरीकाकार है या हमारा जिन चीजों के साथ लिंक है, वो तो अहद जदीद और अहद अतीक दोनों में नजर आता है। हालेलुया। बल्कि वो लोग जो खुदावन के मिनोरा को अहमियत नहीं देते, वो लोग खुदावन के कलाम से जरा डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम बहुत सारी चीजों को आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। आप लोगों ने बड़े गौर से इनको सुनना है।
मिनोरा की जरा मैं तफसीलन तफसीर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मिनोरा का जिक्र खुरूज 25 बाब में किया गया है। आप लोगों ने घर जाकर इस पूरे चैप्टर को आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना। मिनोरा बाइबल में बहुत सारी बातों की अलामत है जिनको हम बारी बारी आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। नंबर 1, मिनोरा कलीसिया की अलामत है। मिनोरा क्या है? जैसा कि मुकाशफा पहले बाब की आयत नंबर 12 मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी है। मैं अगर आप कहते हैं तो आप लोगों के सामने दोबारा पढ़ देता हूं, और अगर आप समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। चले जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मिनोरा जो है यह तख्लीकी हफ्ते की अलामत है। मिनोरा क्या है? क्योंकि मिनोरा जलाने की जो तरतीब है वो ये है कि सबसे पहले दरमियान वाला जो चिराग होता है वो क्या किया जाता है? जलाया जाता है। अगर हम मिनोरा को मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मिनोरा है, तो ये सेंटर वाला जो चिराग है ये सबसे पहले क्या किया जाता है? जलाया जाता है। इसको जलाने के बाद इसी से बाकी 6 जलाए जाते हैं। इसी से क्या किए जाते हैं? अगर मैं इधर से शुरू करूं, एक, मेरे पीछे सारे बोले, 1 2 3 और 4, यानी सेंटर वाला कौन सा है? चौथा है। सेंटर वाला कौन सा है जी? कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। तो यह तख्लीकी हफ्ते की भी नुमाइंदगी करता है मिनोरा जो है। सूरज और चांद और सितारे किस दिन बनाए गए? चौथे दिन। यानी दुनिया को रोशन किस दिन किया गया? चौथे दिन। तो एक हफ्ता कितने दिनों का है? तो चौथा दिन जो है वो बुध है, आज का बुध है। और सेंटर का जो दिन है उसमें सूरज को और चांद को और सितारों को क्या किया गया? आसमान पर मुकर्रर किया गया ताकि वो जमीन और आसमान में क्या करें? रोशनी करें। इसी तरह मिनोरा आज भी जब यहूदी जलाते हैं तो सबसे पहले कौन सा चिराग जलाते हैं? सेंटर का। बारू काशिम जी, तो ये तख्लीकी हफ्ते की भी क्या है? अलामत है। इसके लिए देखें पैदाइश पहला बाब आयत नंबर 14 तक 16। नंबर 3, मिनोरा यहोवा खुदा के तख्त की अलामत है। मिनोरा यहोवा पा खुदा के। इसके लिए देखें हनूक 24, 25 और 26 बाब, 3 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, पूरी स्टोरी लिखी उधर। आसमान पर हनूक ने 7 पहाड़ देखे। कितने पहाड़? और 7 पहाड़ों में दरमियान वाला जो पहाड़ था वो यहोवा खुदा के तख्त वाला पहाड़ था। वो बताता है कि इस पहाड़ पर यहोवा पा खुदा का क्या था? तख्त था। और 3 पहाड़ इस तरफ थे और 3 पहाड़ इस तरफ, यानी 3 पहाड़ दाहिनी तरफ और 3 पहाड़ बाईं तरफ। और सेंटर वाले पहाड़ पर यहोवा पा खुदा का क्या था? तख्त था। और वहां कुछ दरख्तों का भी जिक्र है, और वहां पर हयात के दरख्त का भी जिक्र किया गया है। अगर आप ये तीनों चैप्टर पढ़े तो हयात के दरख्त का भी वहां क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ता हूं वक्त को बचाते हुए। नंबर 4, 7 फरिश्तों की भी अलामत है। कितने फरिश्तों की? इस पर मुकाशवा की किताब पर मेरा जो तफसीरी नोट्स है वो भी आप पढ़ सकते हैं, और इस पर मेरी बनाई हुई वीडियो भी आप देख सकते हैं कि 7 फरिश्ते बेसिकली मिनोरा को प्रेजेंट करते हैं। मिनोरा जो है 7 फरिश्तों को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। तो मैं इसको आप लोगों के सामने दोबारा से भी यहां पर पढ़ देता हूं, दोहरा देता हूं। कदीम यहूदियत या कदीम यहूदी 7 रूहों को खुदा के तख्त की नुमाइंदगी मानते थे। मशरकी बादशाहों के तख्त इस नकल पर थे कि कदीम यहूदी 7 रूहों को समझते थे कि इस तख्त के सामने 7 खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं, जैसा कि फारस बादशाह के तख्त के सामने 7 खादम खड़े रहते थे। कितने खादम? इसका सबूत आप तौबियत 12 बाब आयत नंबर 15 में भी पढ़ सकते हैं। वहां लिखा मैं राफिल हूं, और उन 7 मुकद्दस फरिश्तों में से एक जो मुकद्दसीन की दुआएं पेश करते हैं और जो मुकद्दस के जलाल के सामने अंदर और बाहर जाते हैं, तो यहां पर तौबियत में भी वो जिक्र करता है कि मैं उन 7 फरिश्तों में से एक, राफिल कहता है, रफाइल जो फरिश्ता है वो कहता है मैं उन 7 फरिश्तों में से क्या हूं? एक हूं। यानी खुदा के 7 फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते हैं। तो मिनोरा भी कहां रखा जाता था? बिल्कुल अहद के संदूक के सामने। मारू का समझी बात को, समझ रहे हैं? लेकिन जब हैकल बनाई गई तो मैंने आपको बताया था कि जब हैकल बनाई गई तो कितने क्षमादान रखे गए? मजीद नहीं जी, 10। कितने क्षमादान थे? 5 इस तरफ पाक तरीन मकाम के अंदर और 5 इस तरफ। तो उनके हर एक के कितने चिराग थे? 7। तो आप इन्हें प्लस कर लें तो ये कितने बनते हैं? 70 चिराग बनते हैं। कितने? सुते तो नहीं, क्या नींद तो नहीं आ रही? कितने चिराग है? 70 चिराग है। तो मैंने बताया था कि ईद ख़याम में 70 बैल ज़िबा होते थे। कितने? सारी दुनिया कितने कबीलों से पैदा हुई है? 70 कबीलों से।
कितने कबीलों से? कितने कबीलों से? 70 कबीलों से दुनिया पैदा हुई है। और इन 70 क्षमादानों यानी 70 चिरागों की नुमाइंदगी एक मिनोरा अहद के सनूक के सामने करता था। वो जो 7 फरिश्ते थे ना जी, बेसिकली 70 फरिश्तों की नुमाइंदगी करते थे। कितने फरिश्तों की? और हर दुनिया के हर एक कबीले का एक फरिश्ता खुदा के सामने खड़ा हुआ है। किसके? खुदा के सामने खड़ा हुआ है। मैं आगे भी पढ़ देता हूं ताकि आपको बात समझ आए। जब आप जोनाथन बिन एजल तारगुम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, पैदाइश 11 बाब की आयत नंबर 7 पर यह तफसीरी तर्जमा है। यहां लिखा है खुदावंद ने 70 फरिश्तों से, कितने फरिश्तों से? जो उसके सामने खड़े हैं। कितने फरिश्ते? जो उसके सामने खड़े हैं कि आओ हम उतरे और उनकी जुबानों को तब्दील कर दें कि आदमी अपने पड़ोसी की बात ना समझे। बात समझे? चले, सवाल पैदा यह होता है, तारगुम में लिखा कि कितने फरिश्ते उतरे? क्या करने? बनी नो इंसान की क्या करने उतरे? जुबान तब्दील कर। ये नस्ल किससे पैदा हुई थी? ये जो बाबुल का बुर्ज बना रही थी, बुजुर्ग नूह के बच्चों से। और उनसे जो बच्चे पैदा हुए थे वो 70 कबीले बने। कितने कबीले बने? आसमान से उन सब में इख्तलाफात डालने के लिए सिर्फ 70 फरिश्ते उतरे। कितने फरिश्ते उतरे? तो इन 70 फरिश्तों का ताल्लुक डायरेक्टली बेसिकली इन 70 कबीलों के साथ है। हर एक फरिश्ता एक कबीले का मुवक्किल है। बात को समझ रहे? और इन 70 का जो नुमाइंदगी करने वाला ग्रोह है वो 7 फरिश्तों का ग्रोह है। कितने फरिश्तों का? तो बेसिकली तरतीब ये है, ये 7 फरिश्ते 70 की नुमाइंदगी करते हैं और ये 70 पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। अब बात समझ आ रही है? अब मेरे ख्याल तरतीब आप समझ गए। ये तरतीब ये है बारू का। तो ये 70 जो है हैकल के अंदर है, पाक मकाम के अंदर। अब लाजमी है कि पाक तरीन मकाम के सामने भी कोई हो जो इनकी भी कोई नुमाइंदगी करे। बारू का समझी? तो एक मिनोरा आगे पड़ा होता था जो इन 70 की क्या करता था? नुमाइंदगी करता था। ये हैकल का नक्शा है। आप लोगों ने हैकल पढ़ी है ना? मैंने जब ये सिखाया था हैकल इंसानी बदन के, उसमें कितने मिनोरे सीखे थे आप लोगों ने? 10 मिनोरे। कितने? बारू हाशिम जी, बात समझ आ रही है आपको? इसलिए खुदा ने, यीशु अल मसीह ने आपको पता क्या कहा? एक जगह वो कहता है मैं दुनिया का नूर, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के कैसे नूर हो? एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो तेल अंदर होता है ना, चिरागों के अंदर जो तेल होता है और जो आग होती है वो फरिश्ते नहीं है, सिर्फ मनोरा चिराग, बगैर तेल के, बगैर आग के। लेकिन वो रोशन किससे होते हैं? तेल और आग से। ये जो इनके अंदर आग और तेल है, ये आपका और मेरा निजात दहिंदा मसाया है। हालेलुया। ये रूहुल कुदस है। बात समझ रहे हैं? जो मनोरा को क्या करता है? रोशन करता है। जो हैकल को क्या करता है? रोशन करता है। तो 70 फरिश्ते जो हैं ये पूरी दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया 70 कबीलों से पैदा हुई है। और इन 70 फरिश्तों की नुमाइंदगी 7 रूहें यानी 7 फरिश्ते करते हैं। आपके और मेरे नुमाइंदा जो है आज भी आसमान पर मौजूद है, आज भी आसमान पर मौजूद है। अब कलीसिया बन रही है, बन रही है, बन रही है जी, बन रही है। मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ फिरकों से लोग जमा हो रहे हैं। लिखा अहले जुबान से। कहां से? अहले जुबान। दुनिया की नस्लों से लोग यीशु अल मसीह को कबूल करके खुदा की कलीसिया बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? तो पूरी दुनिया की किन से पैदा हुई है? 70 में से। तो 70 में से लोग आ रहे हैं। कितने? 70 में से लोग आकर हैकल बन रहे हैं, चिराग बन रहे हैं, जिनमें इब्ने आदम फिर रहा है। हालेलुया। लिखा कि इब्ने, मैंने चिराग दानों के अंदर एक आदम जात का सा शख्स देखा। बारू हाशिम, बेसिकली ये सारा नक्शा हैकली है। ये सारा नक्शा क्या है? हैकली है। वो समझाना चाहता है कि बेसिकली तुम हैकल के चिराग हो। तुम कौन से चिराग हो? जो मेरी वजह से रोशन होते हैं, जिनको मैं रोशन करता हूं।
वो चिरागदानों में फिर कर बता रहा है, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं कलीसिया का नूर हूं, कलीसिया मेरी वजह से रोशन है। बारू का शब्द। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिनोरा तो हम सारे पढ़ते हैं, ईद खनूका मनाते हैं, सारे मनाते हैं, लेकिन ईद खनूका खास इस बात की तरफ इशारा करती है कि खुदा ने आपको 70 में से चुना है। किन में से चुना है? 70 में से चुनकर हैकल सजा रहा है, हैकल को रोशन कर रहा है, आपको कलीसिया बना रहा है, हैकल बना रहा है। बारू काशिम, इसलिए वो कहता है तुम दुनिया के कोई चिराग जलाकर पैमाना के नीचे, बल्कि उसे कहां रखता है? चिराग दान पर, ताकि अंदर और बाहर आने जाने वालों को क्या मिले। तो उसने अपना चिराग जलाकर इस दुनिया के अंदर रख दिया है। इसलिए हम सबको चाहिए चमकना। बारू का समझी, 7 रंगनियां करीमा ला के नहीं, यीशु अल मसीह के नूर से रोशन रहे, यहोशुआ हमशाह के नूर से रोशन रहे। करीमा च कैप्सूल पाना बंदा भावे जिन्ना मर्जी अपने आप को चिट्टा कर ले, नूर वो तो नहीं है ना जी, वो तो डुप्लीकेट नूर है जी। इतने लोग बीबियां मुंडे कुड़ियां मुंडे स्टोरां ते अखबार होंदे रहंदे अपने नूर बना ले, यही सोहने हो जी है जी, ये कुछ नहीं हो लगा। अगर आपने नूर बनना है तो मसीह के साथ अपना तल्लुक जोड़े। बारू काशिम, एक और चीज बताऊं कि ये जो तेल होता था ना इसके अंदर, मिनोरा के अंदर, इसको बाहर जलाने का जो है वो ऑर्डर नहीं था। ये हैकल का जो तेल होता था, ये सिर्फ कहां जलाया जाता था? ये तेल कहां आता था? अलाउड कहां था? बड़ी सिंपल सी बात है, रूहुल कुदस बगैर कलीसिया के किसी पर भी नाज़िल नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? कलीसिया। ऐसे लोग कहते रहते जी मसा नहीं आता, वो गल नहीं है, वो भाई तू कलीसिया नहीं रहा, क्योंकि तेल कहां इस्तेमाल होगा? हैकल में। तो आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? हैकल, कलीसिया बनना पड़ेगा। रूहुल कुदस भी सिर्फ कलीसिया पर आता है। रूहुल कुदस भी किन पर नाज़िल होता है? तेल जो है वो रूहुल कुदस की अलामत है। तो आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? इसलिए पतरस रसूल कहता है तौबा करो, सबसे पहले क्या करो? तो रूहुल कुदस तुम इनाम में पाओगे, तब तुम कुव्वत भी पाओगे, चिराग फिर बनोगे पाए ना, फिर जलोगे तुम। तो ये जो तारीकी है इसको खत्म करने का एक ही तरीका कि हम यहोवा पाक खुदा की कलीसिया बने, यानी 7 चिराग दान वाला मिनोरा बन जाए। और तेल का वर्क भी उधर ही है, आगे पीछे कहीं तेल आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। क्यों जी? हो सकता है? नहीं। अगर आप में रूल कुछ काम नहीं करता, अगर आप रूस के मसा में नहीं है, तो फिर पक्का है कि आप मिनोरा नहीं है, पक्का है कि आप कलीसिया नहीं है, क्योंकि तेल इस्तेमाल होता ही वहां है। बारू का समझी। आगे बढ़ते हैं जी। मिनोरा इत्तेहाद की अलामत भी है। मिनोरा खालिस सोने के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। मैंने शायद पहले भी बताया था कि जो खालिस सोना होता है, जिसे कुंदन कहा जाता है, वो बगैर धात के एक जगह पर टिकता नहीं है। हल्की सी गर्माइश के साथ भी वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, वो टिकता नहीं है। ऐसा ही है। तो इसका वेल्डिंग वाला जो निजाम था ना मिनोरा का, वो हरगिज नहीं था। इसको बकायदा एक ही टुकड़े से बनाने के लिए कहा, जो है वो कहा गया। मिद्राशीम के अंदर यह लिखा हुआ है कि मिनोरा जो है वो किसी इंसान ने डिजाइन नहीं किया था। उन्होंने सोना इकट्ठा किया, सोना इकट्ठा करके उन्होंने एक सांचे में उसे गिराया, और कहा जाता है कि बाकी सब कुछ डिजाइन में खुद ही हो गया था मौजूदाना तौर पर। और आप किसी सुनार से भी पूछ लें कि ये जो सोना होता है इसको हार्ड बगैर किसी धात के आप नहीं कर सकते। जो ओरिजिनल सोना होता है वो बहुत नरम होता है, बहुत ज्यादा नरम होता है। ठीक है ना जी। इसको जरा सख्त करने के लिए, हार्ड करने के लिए इनके अंदर धातें इस्तेमाल होती, बगैर धात के ये सोना टिकता नहीं अपनी जगह पे। तो हैकल के अंदर कुर्बान गाह पर, अहद के संदूक पर और शमादान तो टोटली पूरा आपका पूरा वो टोटली सोने, ओरिजिनल सोने का था, खालिस सोने का। और उसके अंदर जलती भी क्या थी जी? आग। मौजूदा ये है कि ये टिका रहता था, ये पिघलता नहीं था। बारू में समझी। और ये बहुत बड़े बड़े शमादान थे, छोटे नहीं थे जैसा कि हम तस्वर करते, ऐसे नहीं है, काफी बड़े थे साइज में, लेकिन ये पिघलते नहीं थे। ये मौजूदा है हैकल का, सोना अपनी जगह पर टिका रहता था। बारू का समझी। खुरूज 25 बाब आयत नंबर 31 अगर आप पढ़ें तो यहां लिखा है, और तू खालिस सोने का एक शमादान बनाना, वो शमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़कर बनाए जाए, और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों।
कितने टुकड़ों के? एक ही टुकड़े। तो ये कलीसिया का इत्तेहाद है। ये कलीसिया का क्या है? जिस तरह मिनोरा सोने के एक ही टुकड़े से बना है, वैसे ही हकीकी कलीसिया में मुकम्मल इत्तेहाद होता है। और अगर कलीसिया में इत्तेहाद कायम नहीं तो वो यहोवा खुदा की कलीसिया हरगिज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? जो मिनोरा था वो तो एक ही टुकड़े का है, उसके अंदर ज्वाइंट नहीं है, यानी जिसे आप वेल्डिंग नहीं कहते, वेल्डिंग किए जाते हैं, टुकड़े जोड़े जाते हैं, इस तरह का कोई निजाम नहीं था। वो सीधा सीधा एक ही टुकड़े का बना हुआ था, उसके अंदर कोई जोड़ नहीं था, इत्तेहाद था। फड़ फड़ के जोड़ना एक दूजे के नाल, वो इधर आओ किसी दी लत्त विंगी हो गई है, किसी दी बांह विंगी हो गई है, यानी नाराज हो के बंदे पैंदे ने, है नहीं कलीसियाओं के अंदर। तो आपका इत्तेहाद होना चाहिए एक दूसरे के साथ। रखो, मिनोरा बनो। एक चिराग से सारे चिराग क्या होते हैं? रोशन होते हैं। सारा समाधान एक ही टुकड़े का है। बारू का समझी? अगर एक के अंदर खुदा की बरकत है तो वो दूसरे को भी मुबारक हाल करेगा। लिखा है जो दूसरों को शराब करता है खुद भी शराब होगा। अही असल जो एक दूसरे दी लत्तां खिंचने इसलिए साड़ी में खिंची जाती है। बरकत का राज यही है कि आप किसी के लिए बरकत का सबब बने, आप भी तरक्की करेंगे। ये एक बहुत जबरदस्त राज है। तो क्यों हमारी मसीही कौम क्यों तरक्की नहीं करती? क्योंकि यही एक दूसरे की करते रहने लता। इन चीजों से बाहर निकले। जिस तरह से आप अपने रिश्तेदारों को प्यार करते हैं, वही मोहब्बत आप जरा कलीसिया के लिए रख कर देखें। मैं आपको दावे से कहता हूं, मौजूदाना तौर पर आपके घर पर माली रूहानी हर तरह की बरकत भी आना शुरू होगी। आप रोशन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप तब हकीकी तौर पर इत्तेहाद में होंगे। और मनोरा की यही कंडीशन है कि मनोरा के अंदर क्या है? इत्तेहाद है। वो एक ही टुकड़े का बना हुआ है। कितने टुकड़ों का है? एक ही टुकड़े का। इसलिए मनोरा कभी भी उसको अलग अलग नहीं जलाया जाता, कभी भी उसको अलग अलग है, बल्कि एक चिराग जलाया जाता है, फिर उस चिराग से बाकी चिराग क्या किए जाते हैं? तस्वर ये दिया जाता है कि हम सब की रोशनी एक ही है, हम सब की रोशनी मुख्तलिफ रोशनी नहीं है। बारूक हाशिम जी, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, जिस तरह मिनोरा सोने के एक टुकड़े से बना, वैसे ही हकीकी कलीसिया में मुकम्मल इत्तेहाद होता है। और अगर कलीसिया में इत्तेहाद कायम नहीं है तो वो यहोवा खुदा की कलीसिया हरगिज नहीं हो सकती। बाइबल में लिखा है, पहला दूसरा करंथियों 13 बाब आयत नंबर 11 में लिखा है, गर्ज है भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, याक दिल रहो, मेल मलाप रखो। क्या रखो? तो खुदा क्या लिखा है? तो खुदा मोहब्बत और मेल मलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। कब साथ होगा? मेल मिलाप का सर चश्मा कौन है? यहोवा खुद है। तब वो आपके साथ होगा जब आप एक दूसरे के साथ क्या रखेंगे? मेल मिलाप, यक दिल रहेंगे, एक सोच रहेंगे और एक दूसरे की फिक्र करेंगे। बारूक हाशिम जी, अब आगे बढ़ते हैं। खास बात आप लोगों के सामने आज रखने जा रहा हूं। ये बात आप लोगों के लिए नहीं होगी, यकीनन नहीं है। मिनोरा जिंदगी के दरख्त की अलामत है। मिनोरा क्या है? खुरूज 25 बाब में मनोरा को जब डिजाइन करने का हुक्म दिया गया तो खासतौर पर उसको एक दरख्त की शक्ल देने का हुक्म दिया गया। खुरूज 25 की आयत नंबर 32 से 36 तक पढ़ रहा हूं। यहां लिखा, और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें बाहर को निकलती हूं। 3 शाखें शमादान के एक पहलू से निकले और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल हो, और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। इसी तरह शमादान की 6 शाखों में यह सब लगा हुआ हो, और खुद शमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों, और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के होंगे। शमादान की 6 शाखें बाहर को निकली हों और शाखें ऐसी ही हों। बारूक हाशिम, यहूदियों में जो मिनोरा है उसे जिंदगी का दरख्त कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? और अब यहां आपने पढ़ा है कि इसको सारा जो बनाने का फार्मूला जो दिया गया, ये सेम एक दरख्त की तरह। किसकी तरह? आप इसे बादाम का दरख्त कह सकते हैं, क्योंकि इसको फूल किसके हैं? इसको फूल किसके लगे हुए हैं? बादाम के फूल है। तो ये लाइफ ऑफ ट्री है, ये जिंदगी का दरख्त है। यहूदी से जिंदगी का दरख्त ही कहते हैं। एंशिएंट जुडाइज्म भी और मॉडर्न जुडाइज्म भी, हर दौर का यहूदी से जिंदगी का क्या कहता था? दरख्त। और है भी।
चले बताएं, बादाम के साथ कौन सा फल उगता है? तो हयात का दरख्त बादाम का दरख्त है, तो बादाम के दरख्त के साथ बादाम ही लगता है, तो फिर हयात का फल कौन सा हुआ? बादाम। बात समझ आई? लोग बाइबल से लिखे, सानू पता ही नहीं लगा, हम लोग समझे नहीं। यहोवा ने खुद बताया, खुद समझाया। बारू काशिम, उसे डिजाइन ही बादाम के दरख्त की तरह किया गया। असल में यहोवा ये बताना चाह रहा था कि जो हयात का दरख्त है वो बादाम का दरख्त था। वो कह सकता था यार इसके पत्ते वत्ते फलाने दरख्त की तरह रखना, फलाने की तरह रखना, उसने बादाम का ही क्यों कहा? और फिर इसे लाइफ ऑफ ट्री कहा गया। इसे क्या कहा गया? लाइफ ऑफ ट्री, इसका मतलब क्या हुआ? जिंदगी का दरख्त, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि बादाम का दरख्त क्या है? हयात का दरख्त। बारू काशिम जी, अच्छा जी, एक और चीज आपको बता देता हूं। यहूदियों में मनोरा को जिंदगी का दरख्त कहा जाता है, जिसकी 6 शाखें हैं और खासतौर पर मनोरा की प्यालियां बादाम के फूल की शक्ल की थीं, जिससे यह साबित होता है कि हयात का जो फल है वो बादाम था। अच्छा, कैंसर या ब्लड कैंसर ये मौत का सबब है। ये क्या है? और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मौत का सबब बनती हैं, जो हमारे बदन में होती हैं। मेडिकल साइंस से साबित है कि जब आप बादाम खाते हैं तो बादाम जो है वो एंटी कैंसर है। बादाम क्या है? अगर कोई लास्ट स्टेज पर भी है तो वो बादाम को एक तरतीब और रेगुलर खाए, बड़ी तरतीब के साथ खाए और रेगुलर खाए, तो बादाम जो है वो कैंसर को क्या करता है? खत्म कर देता है। इसलिए यहूदियों में उनकी जेब के अंदर एक तो खजूर होती है, 2 खजूरें रखते हैं और बादाम उनकी जेब में होते हैं। ये 2 फ्रूट जो होते हैं वो उनके हर वक्त पास होते हैं, वो अपनी जेब में से खत्म नहीं होने देते, वो खाते रहते हैं। ठीक है ना जी? किसी की याददाश्त कमजोर हो तो उसे क्या कहते हैं? और बादाम खा। ये पहलवान जो लड़ते हैं उसे उन्हें वो किस चीज की वो चीजें देते हैं जी? उसमें खास तौर पर क्या डालते हैं? बादाम लाजमी। यानी जरा मर्दा हो ना, कमजोर होता है, उन्होंने लोग देते हैं, पावर देता है, ये आपके अंदर लाइफ भरता है आपको जिंदगी देता है, और वैसे भी ये कैंसर को खत्म करता है। बारू काशिम, ये मेडिकल साइंस से साबित है। ये फिजिकली लाइफ में भी आप अपना किरदार निभाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट करता है ना, हमेशा की जिंदगी को प्रेजेंट करता है। बारू काशिम, और जनाबे मसीह इसी के अंदर घूम फिर रहे हैं, इसी दरख्त के अंदर। बारू काशिम जी, तो जो फल है वो बेसिकली बादाम का था। कौन कोई मने या ना मने, कहीं या लता अड़ाई रखनी है, अड़ाई रखना, लेकिन ये पक्का है, तो रेत ने कह दिया है कि भाई लाइफ ऑफ ट्री बादाम का था। लाइफ ऑफ ट्री किसका था? जलता हुआ मनोरा मसाया की अलामत है। यूहन्ना 8 बाब की आयत नंबर 12 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जनाब मसीह कलीसिया में रोशनी है जो दुनिया को रोशन करती है। इसलिए मुकाशवा 1:13 में यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि यीशु मसीह अपने आप को चिरागों में चलता हुआ हमें दिखाता है, और यूहन्ना 8 में वो कहता है कि मैं दुनिया का क्या हूं? नूर हूं। सो मुकाशवा 1:13 में यूं लिखा है, और उन चिराग दानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स था। शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। बारू काशिम जी, तो घूम कहाँ रहा है जी? चिराग दानों में। तो ये जो चिराग दान है या ये शमादान है, इसे यहूदी क्या मानते हैं? लाइफ ऑफ ट्री, यानी हयात का दरख्त मानते हैं। वो कहते हैं हयात का दरख्त है, और हयात के इस दरख्त के अंदर जो फूल है वो किसके हैं? बादाम के। इसका मतलब क्या हुआ? जिंदगी का दरख्त कौन सा है? बादाम का। बारू काशिम जी, और ये फूलों वाला भी होता है और बगैर फूलों वाला भी दरख्त होता है। ठीक है, तो कौन सा हयात का दरख्त है? वो दरख्त जिसके फूल हो, जिसके फूल हो। बारू काशिम जी, सो आज के लिए इतना ही। हम सब देखें जी, यहोवा पाक खुदा का मनोरा है, मसाया का मनोरा है। हमारी जिंदगी में खुदा के पाक रूह की मौजूदगी होनी चाहिए, हमें इत्तेहाद में रहना चाहिए। ठीक है जी, और हम सब एक दूसरे को रोशन करने का सबब हो। जितने भी लोग इर्द गिर्द की कौमों में से आ रहे हैं, याद रखें कि हर एक का फरिश्ता आसमान पर खड़ा हुआ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, इन छोटों में से किसी को हकीर है, क्योंकि इनके फरिश्ते आसमान पर मेरे बाप का मुंह हर वक्त
देखते रहते हैं। बारूक हाशिम, सो सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, दुआ करें।